ओह, लनिस्तान के यहाँ पे जोकरों की कमी नहीं और लनों की कमी नहीं है। तो लनिस्तान का सबसे बड़ा लन, जिसको एक्चुअली में लन का बहुत शौक है और उसको सिर्फ लन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और उसका नाम है बिलावल भुट्टो। तो बिलावल भुट्टो ने, तुम लोगों ने उसकी स्पीच सुनी है जो रात के अंधेरे में कौन हमला करता है, तो उसकी स्पीच है, ज़रा उसके बारे में बकचोदी करेंगे। उसके बाद जो हमारे देश का जयचंद है मिस्टर सरदेसाई, जो बिल्लो रानी के ही चैनल का एडिटर है। एक्चुअली तभी ये होता है ना कि ये सारे एक ही थाली के चिट्टे पिट्ठे हैं। इन भाई साहब ने भी बोला कि टर्की के बारे में कि बॉयकॉट टर्की क्यों करना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन करते हैं। मतलब कमाल है यार, हमारे देश में एक्चुअली में ये ऑपरेशन सिंदूर और ये जो अटैक हुए पहलगाम का, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसने एक्चुअली हमारी कंट्री में बड़ी आंखें खोली हैं लोगों की, जो एक्चुअली एंटी नेशनल्स हैं, जो एक्चुअली में देश के जयचंद हैं। हमारे को एक्चुअली उससे रूबरू तो कराया। चलिए पहले हम बिलावल भुट्टो की स्पीच सुनते हैं। सुनिए कार्टून है एक नंबर का, देखिए। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता। तो ये भाई साहब, तो ये कौन रात को अंधेरे में हमला करता है, कौन बुज़दिल अंधेरे में हमला करते हैं। अरे मेरे बिल्लो रानी, रात के अंधेरे में ही तो हमला होता है। देखो शायद मिलिट्री के रूल नहीं पता ना बेटा, इसलिए बिकॉज लन से फुर्सत मिलेगी तब तेरे को मिलिट्री के रूल पता चलेगी ना मेरे बच्चे। नहीं तो मिलिट्री के रूल तेरे को पता क्या होगा, लनों से फुर्सत मिलेगी तब तो तेरे को कुछ एहसास होगा। मिलिट्री का पहला रूल होता है कि यू नीड टू अटैक बिफोर द सनलाइट, ये होता है। और अब बिकॉज पहले ज़माने में होता था कि दिन में अटैक होते थे, बिकॉज उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब इतने जेट्स आ गए हैं जो रात को चलते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो रात को ही हमला होता है, समझ आ गई। मेरे को एक बात बता, अगर रात को हमला हो भी गया तो तुम्हारी आर्मी क्या सो रही थी? और रात का ऑब्वियसली लन के तो शौकीन है, लन कुछ कर रहे होंगे लोग। तुम्हारी एयरफोर्स सिस्टम, जो तुम्हारा डिफेंस सिस्टम है, कोई सो रहा था क्या, जो तुम्हारे को एहसास नहीं हुआ कि रात को हमला कौन करता है? गधा, लन से बाहर निकलेगा ना बिलावल तो दुनिया जानेगा। ये वो बंदा है, इसका नाना जो बेनज़ीर भुट्टो के फादर, उस भाई साहब का था कि वी वांट टू कट इंडिया बाय 1000 वूंड और समथिंग लाइक दैट। टुकड़े टुकड़े जो भी इंडिया के बारे में जो भी बातें होती हैं, और काफिर है ये सब, ये इसके नाना का ही फैलाया हुआ है। ये है, ये इसकी असलियत है। तो इट्स वेरी इम्पेरेटिव कि इस गधे के लन को सबक सिखाया जाए। और मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम कौन सा नशा करते हो, अभी भी तुम सुधरे नहीं हो। तुम्हारे एयर बेसिस अटैक कर लिए, सब कुछ कर लिया, तब भी तुम्हारी चल नहीं मचती, बिकॉज तुम्हें लन के जो इतने चाहिए, लन इतने शौकीन हो तुम लोग। खैर, अब आते हैं दूसरे बंदे पे, जिसका नाम है मिस्टर राजदीप सरदेसाई। ये हमारे भाई साहब, ये किसी चैनल में आए और चैनल में बोलते हैं कि आप बॉयकॉट टर्की क्यों करना चाहते हैं। ज़रा पहले इनका पूरा इंटरव्यू पूरा सुनिए क्लिप, उसके बाद बात करते हैं। टर्की के खिलाफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जरूर करना चाहिए, पर जिस तरह से भाषा का प्रयोग हो रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द फ्यूचर। क्योंकि हमें तो टर्की के साथ कहीं ना एक दिन तो वी हैव टू बिल्ड रिलेशन, बट टुडे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया टू रन कैंपेन्स। ये मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है। लेट गवर्नमेंट वर्क, सरकार ने अपनी काम करनी चाहिए। लेट देम वर्क विदाउट दिस, ये जो पूरी तरह से नॉइज आर्मी है, इसे इंटरनेट आर्मी कहिए, कुछ भी कहिए, बट दे आर वेरी डेंजरस बॉस, दे आर वेरी डेंजरस। और इनका हमें नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं। इमोशनली ये कहना सर, कुछ चीजें कुछ चीजें इमोशनली भी चलती है। अगर देश में एक बड़े वर्ग को ये लग रहा है कि जिस टर्की में जाके हम जीडीपी में योगदान करते हैं, अपनी बकेट लिस्ट में बनाते हैं, या जिस अजरबैजान में हम जाते हैं और इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर इफ दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इंडियाज geostrategic position, then why should we favor them? तो ठीक है, ये तो citizens का कॉल है, तो let them express their concerns free word। कदम उठाने पड़े, मेरा ये कहना है, हमें मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। अरे राजदीप जी, it's a free word। अगर इस देश के नागरिकों के एक बड़े वर्ग को लग रहा है कि हमें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्या दिक्कत है? सौरभ जी, एक और चीज है, मैंने सौरभ जी देखिए, आपको नहीं जाना है, that is absolutely right, nothing wrong, we have to take a strong stand on Turkey। मेरा इतना ही कहना है, विदेश नीति इंटरनेट या इस इमोशनल लेवल पर नहीं की
जा सकती. We have to allow our diplomats to do their work without this surround sound. इतना ही मेरा कहना है. तो सर डिप्लोमेट्स कोई इस भीड़ को सुन के देख के थोड़ी अपने फैसले कर रहे हैं. उन्होंने अपने स्तर पे फैसला किया. अगर टर्की के राजदूत को प्रेसिडेंट के पास जो सेरेमनी होती है, रिप्रेजेंटेशन नहीं बुलाया गया, तो हमने भी अपना मैसेज क्लियर दे दिया. अर्दोआन अगर लगातार पाकिस्तान के साथ साइड कर रहे हैं तो वो करें. हमारे साथ सऊदी अरब है, हमारे साथ यूएई, हमारी अपनी स्ट्रेटजी है. एक स्ट्रेटजी है जो डिप्लोमेसी के लेवल पर होगी, एक स्ट्रेटजी है जो मास के लेवल पर होगी. क्या दिक्कत है? मैंने आपको उदाहरण दिया ना, एक ट्विटर के या टीवी का जो ट्रोल है, Nobody is defending him. Nobody is defending him. वो ईरान के विदेश मंत्री. सर यू आर मिक्सिंग द टू. यू आर मिक्सिंग द टू. ईरान के साथ भारत के दशकों से दोस्ताना संबंध है. भारत में बड़े पैमाने पर शिया आबादी है, ईरान में है. जब हम पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करते हैं तो हम मुतमईन रहते हैं कि एक तरफ से ईरान और एक तरफ से अफगानिस्तान. हम तालिबान के खिलाफ थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमने तालिबान के साथ एक वर्किंग रिलेशन बिल्ड किया, क्योंकि वो हमारी जियो पोजीशन को सूट कर रहा था. जेपी सिंह इतने सीनियर डिप्लोमेट है, इस समय इजराइल में एम्बेसडर है. आजकल उनकी बड़ी चर्चा होती है. डिप्लोमेट फिल्म आई है, मेरा जेपी सिंह जाके तालिबान के कई बड़े लोगों से मिले. सर ये तो बहुत प्रैग्मेटिज्म यही तो है कि जो हमारे साथ खड़ा होगा वो हमारा दोस्त है. इसमें एक अब मैं देख रहा ये हूं. देखिए, तो ये है इनका राजदीप सरदेसाई कि बॉयकॉट टर्की क्यों कर रहे हैं. मुझे एक बात बता भाई, तुम लोगों को क्या दिक्कत क्या हो रही है? तुम लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? हाँ, एक बात बताओ. वो लोग अपने ड्रोन्स बना के पाकिस्तान पे भेजते हैं और बोलते हैं इंडिया पे अटैक करो. वो खुला सपोर्ट करता है टर्की वाला एर्दोगान कि भैया हम तो चाहते हैं कि भैया कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़े. वो खुला ओपनली बोलता है. और ये कुछ लोग जो हमारे देश के जयचंद हैं वो कहते हैं बॉयकॉट टर्की क्यों करना चाहिए. जो सोशल मीडिया में जो डिजिटल आर्मी है वो तो ऐसी बोलती रहती है. ओ भाई, जो डिजिटल आर्मी है ना, वही आर्मी है जो तेरा चैनल भी देखती है, और वही आर्मी है जिस ये सारी देश का यूथ है. डिजिटल जो डिजिटल आर्मी जो तू वर्ड यूज़ कर रहा है ना, दैट इज़ द पल्स ऑफ द नेशन. इसी डिजिटल आर्मी ने अपना प्राइम मिनिस्टर भी चूज़ किया है. ठीक है, तो बकवास करता रहता है कि जो तेरा चैनल भी जो यूट्यूब में देखते हैं, सब देखते हैं, वो ये डिजिटल आर्मी ही देखती है. और क्यों ना करें हम बॉयकॉट टर्की? क्यों ना करें? हम 4,000 करोड़ का बिजनेस देते हैं टर्की और अजरबैजान को, 4,000 करोड़ का. बहुत सारे लोग हैं जो अपनी, बिकॉज यूरोप पे सस्ता, वो टर्की सस्ता, इसलिए लोग चले जाते हैं वहाँ पे. उसके बाद बहुत सारे इंडियंस हैं जो अपनी वेडिंग प्लान करते हैं वहाँ पे. इतना बिजनेस देते हैं, उनका टूरिज्म हम बढ़ाते हैं. और ये कह रहे हैं कि क्यों करें बॉयकॉट टर्की. ऐसा आदमी है. वो लोग ड्रोन्स फेंकते हैं, 700-800 ड्रोन्स हमारे जो कंट्री में आए थे, वो तो हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम ने हमें सब कुछ प्रोटेक्ट कर लिया. वो लोग ड्रोन्स फेंकते रहें और हम कुछ ना करें, हम बॉयकॉट टर्की ना करें. ये आदमी है. ये वही आदमी है जो चैनल को हेड करता है, जिसके चैनल में बिल्लो रानी भी काम करता है, AK विक्रांत गुप्ता. अब समझ में आया तुम लोगों को? ये है पूरा देश का जयचंद. इनके अगर इन लोगों को थोड़ी सी भी सेंस होती तो ये बिल्लो रानी को भी बोलते नहीं जाना पाकिस्तान. नहीं, बिल्लो रानी का तो मन था ही, पर इसके चैनल नहीं भेजा ना इसको. ये है असलियत इनकी. मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं हैरान रहता हूँ यार. मतलब एक कंट्री तुम्हारो खुलेआम बोल रही कि भैया हम तुम्हारे एनिमी हैं, और जबकि हम उनको इतना बिजनेस दे रहे हैं, और तब भी कुछ लोग हैं जो हमारे देश में कहते हैं कि नहीं, हम टर्की को जाना बॉयकॉट नहीं करना चाहिए. टर्की के एप्पल्स हम इंपोर्ट करते हैं. टर्की के एप्पल्स बहुत यहाँ पे आते हैं, वो भी बंद होने चाहिए. उनके जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हम लाते हैं, वो भी बैन हो गए होंगे अब. वो तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया. जो एविएशन इंडस्ट्री इंडिया में, दिल्ली और बाकी सिटीज़ में जो एविएशन का वो जो सिक्योरिटी कुछ वो कंट्रोल करती है, मुझे नाम नहीं आ रहा उस कंपनी का, वो अब इंडियन ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, लाइसेंस रिन्यू नहीं किया. बहुत अच्छी बात की है. अब इंडिको को भी स्टेप लेना चाहिए, उनकी टर्किश एयरलाइन से टाई अप है, उनसे भी उनको करना चाहिए. उनको बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए टर्किश एयरलाइन से जो टाई अप है, तब मज़ा आएगा. ये है यार हमारे देश की रियलिटी. कमाल हो गई है. फिर आप लोग बोलते हो कि इंडिया को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. कैसे करें जब हमारे देश के लोग ही हमारे को ऐसी हरकतें करते हैं? इसको क्या चोल मचरी है बॉयकॉट टर्की ना करें तो? He didn't even make any sense. I don't know why, what he said, I didn't even understand what he said. He made no sense. या तो सटिया गया बंदा, बुढ़ा हो गया, उम्र के साथ सटिया गया आदमी. Because he made zero absolutely sense. और मैं तो बस यही बोलूँगा बिल्लो रानी को, बिलावल भुट्टो को, तू भाई बस लर्निंग करते रहे, तेरे का बस का और कुछ नहीं है. याद रखियो बिलावल भुट्टो, तुम कितना भी बोलो, पहले कहेगा था अगर भारत ने इंडस वैली का वो करा तो हम खून की नदियाँ बहा देंगे. बहा ना, कर दिया ना हमने तो लन कर दिया. वो तो अभी भी सस्पेंडेड है. बहा क्यों नहीं रखा उनकी नदियाँ? क्या हो गया? बस भौंकना ही आता है तुम लोगों को और कुछ नहीं आता. अभी इतना पिटे हो तब भी अक्ल नहीं आई, और पिटना चाहते हो.
अब दोबारा कुछ किया तब तो तुम्हारे पक्का देश के टुकड़े होंगे, ये तो कन्फर्म्ड है। पर नहीं, तुम नहीं सोच रहे हो कि बिकॉज तुम्हें लन ही चाहिए। लन की बात हुई तो मैं इतना बता दूं, एक गूगल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में जो सबसे ज़्यादा गे पॉर्न सर्च करी जाती है, गैस करिए कहाँ पे होती है? यस, योर गेस इज एब्सोल्युटली राइट, लनिस्तान, एक है पाकिस्तान। तभी तो इन सबको लन का शौक है, सारे टाइम इनकी आवाज़ें भी लन से निकलती हैं, इनका कैप्टन भी या तो वन है या लन है, सब लन ही चाहिए इनको लन के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, ये है इनकी असलियत। खैर ये हमें क्या फ़र्क पड़ता भाई, सबके अपने शौक होते हैं, तो किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। अगर किसी को लन का शौक है तो लन का शौक है भाई, लन इज़ लन, क्योंकि लन में शक्ति है, सबको पता है। खैर दिस वॉज इट यार, अनबिलीवेबल यार, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं तो भी लाइटर नोट में बोला, बट राजीव सरदेसाई, बिल्लो रानी और भी देश के कुछ लोग हैं। कल ऑब्वियसली वो जो पाक यूट्यूब जो इंडियन यूट्यूबर पकड़ी गई, जो हरियाणा से पकड़ी गई, क्या था वो, ट्रैवल विद जोस का चैनल था, वो भी पकड़ी गई। कमाल है यार, वैसे कैसे कैसी ऐसी, मतलब हमारे देश में रह के, मतलब यार मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग पाकिस्तान में जाके उनको ऐसे कैसे दिखाते हो कि स्विट्ज़रलैंड है क्या पाकिस्तान, कि दो लोग आएँ और देखें क्या मिलता है वहाँ पे। कमाल है यार, इट्स रिडिकुलस। और भी 6 लोग पकड़े गए हैं उसके साथ, एंड इट्स अनबिलीवेबल यार कि क्या क्या हो रहा है और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब अब स्लीपर सेल्स का नाम सुना था, अब एजेंट्स का अवेयर था, पर ये भी नहीं, अब ये नई टेक्निक आ गई कि यूट्यूब में एजेंट्स बन गए हैं। अनबिलीवेबल मैन, इट्स अ स्कैरी सिचुएशन, पर यही है, इकट्ठे रहना है, साथ रहना है और थोड़ा सतर्क रहना है। और मैं बस यही बोलूँगा भाई लोगों, जो भी आपको लगता है कि जो देश के जो आप एंटी नेशनल्स हैं, आप लोग कमेंट्स में करिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम मिल के अपनी गवर्नमेंट की मदद करें, ऐसे लोगों से गेट रिड ऑफ करें, वो हमारे ही लिए ही अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।